कि मुख्यमंत्री तो बोलते हैं अबुआ राज, लेकिन हम तो यही कहेंगे ये अबुआ राज नहीं बबुआ राज है। काहे का बबुआ राज? बबुआ बाबू लोग का राज है, अफसर लोग का राज है। अबुआ राज कहाँ है? अबुआ राज रहता तो केदार 2014 में ही मेरी नियुक्ति हो जानी नहीं चाहिए थी ना। 20 फरवरी 2008 को उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुस्को में मेरा पारा शिक्षक के पद पर चयन हुआ था। अच्छा। प्रखंड शिक्षा का अनुमोदन पंजी में मेरा नाम रहने के बावजूद भी अधिकारियों ने मनमानी करते हुए मेरा अनुमोदन नहीं किया। अपना हक के लिए आवाज उठाने का दबाने के लिए हम पर FIR कर दिया गया है। अब आवेदन लेने के बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। अच्छा। मैंने DC चला गया तो उनका आदेश भी चला गया। आई साउट द गाइडलाइन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर एंड HRD सेक्रेटरी रिगार्डिंग हिज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट की बात कब आती है? जब कोई मामला फंस जाता है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे से राय ले रहे हैं, इसका मतलब हम सही हैं, तभी तो गाइडलाइन मांग रहा है। इस लड़ाई में अपने आप को झोंक देना चाहते हैं, हम बलिदान हो जाना चाहते हैं, लेकिन अपना हक को हम लेकर रहेंगे चाहे जो भी हो। कुछ लोग तो बोला कि तू तो दशरथ मांझी है, तू जो कि 22 साल पहाड़ काटने में लगा और तू एक नौकरी पाने के लिए लग रहा है 15 साल। इसके बाद भी पता नहीं हम कामयाब होंगे कि नहीं, हम नहीं कह सकते, कारण कि ये तंत्र है बड़ा भ्रष्ट और केदार है इसे त्रस्त। बिहार राज्य से अलग हुए इस झारखंड राज्य में, यानी कि कह ले अव्वद शुम अव्वद राज वाले झारखंड राज्य में शिक्षा कोई मायने नहीं रखता। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको सड़क पे अनशन करना होगा, यहाँ तक कि आमरण अनशन भी करना होगा, आपको क्या धरने प्रदर्शन करने होंगे, यहाँ तक कि आपको पैदल चलना भी होगा, यानी कि पदयात्रा भी करना होगा, तब जाके आप उम्मीद करिए कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन अपनी उम्र का भी ख्याल कीजिएगा, ये जो लंबा प्रोसेस है इसमें 10 साल 20 साल 15 साल इतना लंबा समय वक्त लगेगा और गारंटी भी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। एक शख्स हमारे साथ है, नाम है केदारनाथ सिंह। राजधानी रांची के चर्चित अखबारों में एक अखबार है दैनिक भास्कर, जिसके पेज नंबर 2 में आपको इनकी आज एक तस्वीर दिखेगी, दिख भी गई होगी, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे है कि पारा शिक्षक बनने के 15 साल बाद भी नियुक्ति नहीं, विरोध में पद यात्रा। केदारनाथ जी बोकारो जिले के हैं और इन्होंने पद यात्रा की है 5 दिनों की, यानी कि 10 मार्च को निकले थे, 14 मार्च को राजधानी रांची पहुंचे हैं और आज इनकी मुलाकात होनी है यहाँ के राज्यपाल से और यहाँ के मुख्यमंत्री से, लेकिन उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि मिलनी है। लेकिन अखबार में ये है कि इनको समय दिया गया है, लेकिन इनको पता नहीं है कि अभी तक इनको समय दिया गया है कि नहीं दिया गया है। 5 सालों का ये क्या सफ़र रहा है, क्यों पारा शिक्षक की जो इनकी नौकरी थी अभी तक इनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है, हम इनसे ही जानेंगे। केदारनाथ जी जोहार रहेगा। जोहार। अच्छा दादा, आप बोकारो के हैं? बोकारो के हम हैं। अच्छा, क्या प्रखंड है? प्रखंड मेरा गोमिया प्रखंड पड़ता है। अच्छा, क्या है ये 15 साल की आपकी नियुक्ति की है जो आप प्रोसेस है, आप जो पैदल मार्च चल के आए हैं, क्या है? 20 फरवरी 2008 को उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुस्को में मेरा पारा शिक्षक के पद पर चयन हुआ था। अच्छा। प्रखंड शिक्षा का अनुमोदन पंजी में मेरा नाम रहने के बावजूद भी अधिकारियों ने मनमानी करते हुए मेरा अनुमोदन नहीं किया। अच्छा। उसके बाद जो क्या हुआ कि हम लोकायुक्त कार्यालय गए, लोकायुक्त ने मामले का जांच कराया गया, जांच रिपोर्ट मांगा, जिसके तहत जांच हुई, तो जांच रिपोर्ट में जो है सो अधिकारी लोग जो है सो दोषी पाए गए। अच्छा। उसमें जो है सो उसके बाद DC से हम मांग किए कि हमारा जो है नियुक्ति मिलना चाहिए, है, लेकिन DC ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब नहीं ध्यान दिया तो 12 में भी हम पदयात्रा करने जा रहे थे बोकारो से रांची तक के लिए, लेकिन हमें पेटरवार में ही पकड़कर जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया गया और हम पर FIR दर्ज करा दिया गया। इसलिए क्या किया आपने? अपना हक के लिए आवाज उठाने का दबाने के लिए हम पर FIR कर दिया गया है। हम मांग रहे थे, हम अपना हक मांग रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये बंदा जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मेरी शिकायत करेगा, इसके लिए जो है पेटरवार में ही पकड़कर हमको जेल भेज दिया गया। 2 महीना हम जेल में रहे। हाँ, बिना वजह जेल में रहे और फिर हम बेल पर निकले। और इतना ही नहीं, 12 साल आज हम 12 में केस हुआ है, आज 11 साल से केस लड़ रहे हैं। मेरा मामला अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है। 3 साल का सजा सुनाया जा चुका है जिला में, हमको 3 साल का मैंने हक का लड़ाई लड़ने का ये सजा मिला, सजा भी हो गया है जिला में। तो अधिकारियों का ये क्या धारा लगी थी? धारा 420, 419 और 468 इस कागज FIR की कॉपी भी मैं लाया हूँ मैं दिखाने के लिए कि हमारा कसूर सिर्फ यही है कि अपना हक मांग रहे थे
इसलिए अधिकारी लोग नियुक्ति तो नहीं दिया, लेकिन जेल का यात्रा करा दिया, सजा भी करवा दिया। आज भी मेरा मामला जो है हाई कोर्ट में लंबित है और अभी भी मैं लड़ रहा हूँ केस का। तो एक कहिए कि एक फिल्मी कहानी की तरह जिस तरह हो रहा है उसी तरह हम, लेकिन फिर भी 2013 में जो है अरवा राजकमल डीसी थे, उन्होंने डीएससी को ऑर्डर दिया कि तुरंत नियुक्ति करो। कार्यपालक नीरज कुमारी दंडाधिकारी जांच की थी मेरे मामला का, और दूध का दूध और पानी का पानी की, एकदम बहुत ही ईमानदार महिला थी और उन्होंने दूध का दूध पानी पानी कर दी। तो हम अरवा राजकमल को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने तुरंत आदेश दिया डीएससी को कि नियुक्ति करो। दुर्भाग्य यही रहा कि कागज पत्र सब ले लिया, आवेदन ले लिया, लेकिन अरवा राजकमल मैंने 2-4 दिन में ही 2 साल का लंबा छुट्टी में चले गए। अब आवेदन लेने के बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। मैंने डीसी चले गए तो उनका आदेश भी चला गया। डीसी अगर चले गए उनका आदेश भी चला गया, आगे काम नहीं हुआ, आवेदन लेने के बाद भी काम नहीं किया। आज वो अरवा राजकमल अभी चाईबासा में डीसी हैं, आज अरवा राजकमल चाईबासा में डीसी हैं, लेकिन मेरा काम तो नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि 23 जनवरी 2014 को मैं राजभवन में अनशन में बैठा था। 2014 में राजभवन में अनशन में बैठा अपनी नियुक्ति और मुआवजा को मांग के लेकर। इसके आलोक में जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही थे उसमें मुख्यमंत्री, और उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने अपने सचिव सुनील श्रीवास्तव जी को त्वरित कार्रवाई करने का एक आदेश दिया, जिसके आलोक में जो है 73-100-590 के तहत बोकारो उपायुक्त को उन्होंने पत्र लिखा। पत्र के आलोक में जांच भी हुई। जांच रिपोर्ट में मेरा दावेदारी सही पाया गया, लेकिन जांच रिपोर्ट यहाँ भी खेला कर दिया गया। जांच रिपोर्ट को मुख्यमंत्री की जो कार्यालय सचिवालय को भेजा ही नहीं गया, जिसके कारण से मेरी नियुक्ति नहीं हो पाई। ये तो हुआ कि आरटीआई के तहत हम जो है जांच रिपोर्ट की छाया प्रति मेरे पास उपलब्ध है, जिसके मंतव्य में उन्होंने स्वीकार किया। आपने कब किया आरटीआई जो किया उसका डेट हमें उपलब्ध कराया गया है, उसमें डेट मेंशन है जो हमको जिला कौन से साल में किए थे? 2000 जो आरटीआई जो उपलब्ध कराया गया उसका डेट हमें मेंशन है, अभी हमको याद नहीं है, लेकिन उसमें है वहाँ पर, उसको हम दिखा देंगे आपको, मेरे पास कॉपी है। ठीक है, जांच रिपोर्ट के मंतव्य में उन्होंने स्वीकार किया कि आवेदक केदारनाथ की दावेदारी को संभावना को बल प्रदान करता है। इस जांच रिपोर्ट के मंतव्य के आलोक में हमारी नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर भी अधिकारियों ने गेम कर दिया, जांच रिपोर्ट को भेजा ही नहीं गया जहाँ पर भेजना चाहिए था। और पता यहाँ तक चला है कि आज तक उन्होंने उस रिपोर्ट को दबा के रख दिया, आज तक भी मुख्यमंत्री सचिवालय को वो रिपोर्ट नहीं भेजा है। हम तो आरटीआई से निकाल लिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय को उपायुक्त ने नहीं भेजा है आज तक। सारी गलतियां पकड़ाने के बाद, इतनी जांच होने के बाद, अब तक 15 साल के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिली है केदार जी? बिल्कुल सही, मैंने टोटल मैंने हमको लगता है आज देखिए, आज जब सुनील श्रीवास्तव जी की भी संज्ञान में भी बात आई होगी, जब हमने पदयात्रा का किया है, तो उनको तो इस संबंध में बोकारो उपायुक्त को से त्वरित मैंने जांच रिपोर्ट तो मंगा लेनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और आप सहज अनुमान लगा सकते हैं, आप भी पत्रकार हैं, कोई 15 साल से अगर लड़ रहा है तो उस आदमी में कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। जो एक तरफ पूरा तंत्र है और एक तरफ पूरा अकेला है, इसका मतलब उसके साथ सिर्फ सच्चाई है। आज सच्चाई के बल पर ही वो आज लड़ रहा है। आज सच्चाई की ताकत है जो कि आज राज्यपाल से समय मांग रहा है। आज बोकारो से पदयात्रा करके आया है, उस सच्चाई की ताकत है, उसके पास टोटल जो है डॉक्यूमेंट्स है। जब कबूल कर लिया, यहाँ तक लिखा है 2014 में हिंदुस्तान टाइम्स में बात करते हुए वो बोकारो उपायुक्त उमाशंकर सिंह डीसी ने ये कबूल किया, संवाददाता से बात करते हुए, आई साउट द गाइडलाइन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर एंड एचआरडी सेक्रेटरी रिगार्डिंग हिज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट की बात कब आती है? जब कोई मामला फंस जाता है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे से राय ले रहे हैं, इसका मतलब हम सही हैं, तभी तो गाइडलाइन मांग रहा है। गलत आदमी की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन नहीं मांगेंगे, सही। तो इससे आप सहज अंदाज लगा सकते हैं। अगर हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार का मेरे पास है जो छपा है 25 जनवरी को, उसका भी कॉपी दिखा सकते हैं, जिसमें संवाददाता से जो बात किया है उसका जो है हम देख सकते हैं। इससे आप सहज अंदाज लगा सकते हैं कि मेरा केस कितना जेन्युइन है। सो फिर भी अभी तक हमको न्याय नहीं मिला है। अब देखिए, परिवार है आपका, बिल्कुल सही है, और हम मतलब इस लड़ाई में अपने आप को झोंक देना चाहते हैं, हम बलिदान हो जाना चाहते हैं, लेकिन अपने हक को हम लेकर रहेंगे चाहे जो भी हो। हम मैं ये पूछ रही हूँ केदारनाथ जी, घर में परिवार वाले हैं? जी हाँ, सब है। कौन कौन है? बच्चे हैं मेरे। तो आपको नौकरी नहीं है, कैसे घर चलता है? ठीक है, पापा एम्प्लॉय थे, रिटायर कर गए हैं। मेरे भाई साहब जो हैं सो बीएसएल में हैं,
थोड़ा बहुत कोऑपरेशन हो जाता है, मदद करते हैं। लेकिन इस लड़ाई के लिए हम अपने आप को झोंक दिए हैं। लोगों ने कहा पागल है तू, अगर हम लोग रहते तो 2-4-6 महीना हम लोग छोड़ देते। लेकिन आप 15 साल से लगे 15 साल से तू है। कुछ लोग तो बोला कि तू तो दशरथ मांझी है तू, जो कि 22 साल पहाड़ काटने में लगा, और तू एक नौकरी पाने के लिए में लग रहा है 15 साल। इसके बाद भी पता नहीं हम कामयाब हो गए कि नहीं, हम नहीं कह सकते, कारण कि ये तंत्र है बड़ा भ्रष्ट और केदार है इसे त्रस्त। ये तंत्र है बड़ा भ्रष्ट और केदार है इसे त्रस्त। बिल्कुल। और केदारनाथ जी, जब आपकी ये नियुक्ति होनी थी 2008 में, क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र वही होगी 38 साल। अभी 50। बताइए, उम्र पार हो गया लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई। नहीं मिल पाई है, अभी तक नहीं मिल पाई है। अब आगे का हम नहीं कर सकते हैं। अब महामहिम से मिलने का समय 5:30 अखबार में दिया है कि 5:30 बजे राज्यपाल से मिलने का समय है, और आज ही की शाम, आज 15 तारीख है, और आज की शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री ने समय दिया है। यहाँ बाकायदा इस अखबार में लिखा हुआ है, दैनिक भास्कर के पेज नंबर 2 में। इसके लिए मैं महामहिम महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मुझसे मिलने का समय दिया है। क्या लग रहा है, राज्यपाल भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री भी मिलेंगे, अब नौकरी की कोई लग रहा है कि एकदम कंफर्म हमें मिल जाएगी नियुक्ति? मुझे उम्मीद तो है कि महामहिम के संज्ञान में बात आई है तो कुछ ना कुछ मेरा हल निकलेगा। मुझे मुख्यमंत्री भी अगर संज्ञान में अगर बात आई है तो कुछ ना कुछ तो हल निकलना चाहिए, कारण कि लेकिन इस 15 साल की भरपाई कौन करेगा केदारनाथ जी? कारण कि मुख्यमंत्री तो बोलते हैं अबुआ राज, लेकिन हम तो यही कहेंगे ये अबुआ राज नहीं, बबुआ राज है। बबुआ बाबू लोग का राज है, अफसर लोग का राज है। अबुआ राज कहाँ है? अबुआ राज रहता तो केदार 2014 में ही मेरी नियुक्ति हो जानी नहीं चाहिए थी ना, जिस जांच रिपोर्ट में। ये अबुआ अधिकारियों को आप अबुआ बोल रहे हैं। बबुआ राज है, अबुआ राज नहीं, ये बबुआ राज है। हम यही कहना चाहेंगे कि ये जिस राज्य में जो अबुआ नहीं हुआ, बबुआ राज हुए, हुआ लागू हुआ। ये दर्द है, आप समझ सकते हैं कि 15 साल लगातार एक नौकरी के लिए लगे हैं लोग। इनको पागल तक बोल चुके हैं, पैदल चल के आए हैं इतनी धूप में, बोकारो से रांची। आप समझ सकते हैं कि क्या कष्ट रहा है, 15 साल का क्या संघर्ष रहा है। लेकिन अभी इनकी एनर्जी देखिए, अभी भी ये पूरी एनर्जी में है कि हम नौकरी लेके रहेंगे। ये शिक्षक का काम है। केदार जी, पढ़ाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? पढ़ाई कितनी ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए? पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं रहती तो आज हम नहीं लड़ पाते। बिल्कुल आज सूचना के अधिकार के तहत जो है सो हम अधिकारी को बेनकाब कर दिए हैं। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि आवेदक केदारनाथ की दावेदारी को सम्मानना को बल प्रदान करता है। उन्होंने ये मंतव्य में जब लिख दिया है तो ये आरटीआई का कमाल है। मेरा ये पढ़ाई लिखाई जो है शिक्षा का ही कमाल है, जिसके कारण से हम लड़ पा रहे हैं। ये हथियार सिर्फ कागज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर कोई हथियारों की लड़ाई नहीं लड़ रही है। इसमें शिक्षा का ही महत्व हम दे सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बन के टीचर बच्चों का भविष्य संवारना चाहता था, वो शिक्षक बन के बच्चों का भविष्य संवारना चाहता फ्यूचर, मगर अधिकारियों ने खराब कर दी उसका ही फ्यूचर। बताइए, ये इनके हाथ में देखिए, ये पूरा पोथी या पूरा बैग वहाँ पे रखा हुआ है। पूरा बैग सिर्फ कागजों से भरा हुआ है। 15 साल जो इन्होंने कागजी प्रक्रिया चलाई है, यहाँ लेटर देना, वहाँ लेटर देना, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अनेक अधिकारी के यहाँ, ये पूरा बंडल है, इनका बैग है, बैग में भी पूरे कागजात है। बहुत ही निराशाजनक है इनकी स्थिति। लेकिन आज शाम जो इनको आश्वासन मिला है, हमें भी उम्मीद है कि राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री है यहाँ के झारखंड राज्य के, संज्ञान ले और इनको जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करे। कुछ कहना चाह रहे थे? 2021 में जो है 1 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक मैं धरना में डीसी उपायुक्त कार्यालय में बैठा था, बोकारो में। वहाँ के डीसी थे राजेश सिंह, नेत्रहीन राजेश सिंह। आपने सुना होगा कि बोकारो जिला में जो है नेत्रहीन जो है डीसी बने हैं। उनसे हमको उम्मीद थी कि इन्होंने संघर्ष करके अपना जो है आईएएस का जो है रुतबा हासिल किया है। आपका संघर्ष को जानेंगे, हमारे संघर्ष को समझेंगे। छठा दिन जो है बोकारो को उप विकास आयुक्त ने मुझे बुलाया, छठा दिन संज्ञान लिया धरने के छठा दिन। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है आवेदन लिखो, और उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक को भी बुलाया और उनको कहा कि आवेदन के आलोक में 2 दिन के अंदर मंतव्य रिपोर्ट दें।
मंतव्य 2 दिन के अंदर मंतव्य के साथ रिपोर्ट मिल गया। मैंने कहा कि जांच रिपोर्ट की छाया प्रति हमें भी उपलब्ध कराई जाए। हमें जांच रिपोर्ट की छाया प्रति नहीं उपलब्ध कराया गया। 6 तारीख को आवेदन लिखा, 8 तारीख को उनको जांच रिपोर्ट भी मिल गया है। मैंने 12 तारीख को उप विकास आयुक्त को लिखित रूप से आवेदन दिया कि मैं इतना दिन से 12 दिन से धरना में बैठा हूं और मुझे अभी तक किसी तरह का संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला है। कृपया जो 6/4/21 का जो है आवेदन के आलोक में जो जांच की गई है उसका छाया प्रति हमें उपलब्ध करानी। आज तक उन्होंने जो है छाया प्रति हमें उपलब्ध नहीं कराई। 21 की बात है 23 आज। हाँ, 21 में आज तक जो है, जबकि मेरी जांच रिपोर्ट है तो किसके छाया प्रति उपलब्ध कराएंगे? आपको देना होगा। अफसोस है कि उन्होंने जांच रिपोर्ट की छाया प्रति नहीं उपलब्ध कराया। कुछ अगर किसी माध्यम से हमने निकलवाना भी चाहा तो यही कहा गया कि उस जांच रिपोर्ट के निकालने का मतलब है अधिकारी लोग सस्पेंड हों। इस कारण से उस जांच रिपोर्ट को फ्रीज कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये थी केदारनाथ की कहानी। जरूर इस वीडियो को शेयर कर ले, इनकी बातों को दूर तक पहुंचाए। 15 साल का संघर्ष है, आप भी थोड़ी मदद इनकी करिए ताकि इन्हें नियुक्ति जल्द से जल्द मिल सके। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।